हेलो स्टूडेंट्स, एज जो चैप्टर 9 इज गोइंग ऑन एंड हम उसमें रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, जो दो लेंसेज हैं वो बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड हुए हैं। यहाँ पे अरेंज्ड मतलब उन्हें एक लाइन से बहुत ही क्लोजली, एक लाइन से मतलब को एक्सियली, मतलब जो उनके एक्सिस है वो क्या है, कोइंसाइड कर रही हैं। दोनों ही लेंसेज इक्वल हैं और सेम फोकल लेंथ के हैं, पास प्लेस किए हैं, और इन दोनों लेंसेज को यूज करके आप एक डिजायरेबल इमेज, मतलब जैसी आपको इमेज चाहिए वैसी आप ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, तो थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम अपने कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन करते हैं, जैसे कि हम जो आपकी इमेज है उसे और क्लियर पा सकते हैं। ठीक है, जो इमेज है उसे और एनलार्ज कर सकते हैं, या फिर जो इमेज है उसे और मैग्नीफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब लेंसेज को कंबाइन करने के हमारे पास 3 रीजंस हैं। सबसे पहले टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन, मतलब आप और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीफाइंग डिवाइस यू हैव इज माइक्रोस्कोप, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को भी मैग्नीफाई करके काफ़ी बड़ा देख सकते हो। उसके बाद है आप एक करेक्ट इमेज पा सकते हो, फाइनल इमेज इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट इमेज का क्या मतलब है, जैसे कि आपका एक लेंस है जो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, दैट इज कनकेव लेंस। सो आप अगर वहाँ पे फाइनल इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट पाना चाहते हो या फिर रियल एंड डायरेक्ट पाना चाहते हो तो आप वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास टू रिमूव एब्रेशंस। एब्रेशंस मतलब डिफेक्ट, किसी भी इमेज से डिफेक्ट रिमूव कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास ब्लर्ड इमेज दे रहा है कोई लेंस, तो आप उसी ही फोकल लेंथ का, उतनी ही पावर का दूसरा लेंस यूज़ करके एक परफेक्ट इमेज पा सकते हो। अब जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो दो लेंसेज का, तो ऑब्वियसली उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इफेक्ट होगी, क्योंकि देयर द बोथ लेंसेज विल बिहेव एज अ होल। वहाँ पे जो आपके दोनों लेंसेज है वो कैसे बिहेव करेंगे, एक लेंस की ही तरह। एक लेंस की तरह का क्या मतलब है यहाँ पे, अब देखिए जो आपके पास नॉर्मली लेंसेज होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम में करा था। जब आपकी जो एक रे से रिफ्रैक्ट होकर लाइट जाती है वो जैसा बिहेव करेगी, रिफ्रैक्ट होकर लाइट जाएगी तो इमेज कौन सी बनेगी आपके पास, ये वाली। ये इमेज जो है दूसरे लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी, कैसे एक्ट करेगी, ये इमेज जो है दूसरे लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। और जब वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी तो आपके पास फाइनल इमेज कहाँ पे आएगी, एट आई। तो ये हमने पहले पढ़ा है, बस हमने यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो लेट O1 एंड O2 बी द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ रिस्पेक्टिव लेंसेज। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर्स L1 और L2 ऑफ लेंसेज L1 एंड L2, ये हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, लेट F1 एंड F2 बी देयर रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ्स, कंसिडर कर लिया हमने। यहाँ पे F1 और F2 क्या है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ। लेट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए, लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए, हमने कंसिडर कर लिया है पॉइंट ए है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ए है, जब ए पे प्लेस्ड है तो हम कौन सा लेंस कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल for lens L1. So for lens L1 the distance O1A is given as object distance. Simpler, ठीक है, आपका O1A जो है यहाँ से वो क्या है, object distance. Now the image found by lens 1 is V dash. So which is O1 I dash is given by V dash. Therefore ऑन अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या आपके पास 1/v इज इक्वल, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1/f। तो आपके पास v क्या है यहाँ पे, इमेज इज v
dash and u is u. So you have here 1 upon v dash minus 1 upon u is equal to 1 upon f1. f1 is focal length of lens 1. ठीक है. Now for lens 2, अब आपका जो रिफ्रैक्शन है वो दूसरे लेंस से होगा. देयर योर ऑब्जेक्ट इज O2I dash which is from here to here, that you can write as V dash. ठीक है. यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपका सिमिलर ही रहेगा. नहीं, ऑब्जेक्ट हेयर इज O2I दैट इज V dash and image here is O2I that is V. ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास O2I dash that is V dash and image here is O2I that is V. ठीक है. तो आपका जो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होगा, therefore लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, आपके पास अब फाइनल क्या आ गया, 1 upon V माइनस इनिशियल दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज V dash equals to 1 by f2, where f2 is focal length of lens 2. So on adding 1 and 2, what you get is, देखिए ये V dash और ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. So you will have here 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. ठीक है. ये आपके पास एक जनरल फॉर्म आ गई कि फोकल लेंथ जो ऑफ अ लेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, अगर उसका मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला हुआ तो इस तरह से होगा कुछ. नाउ लेट बोथ लेंसेज बी बिहेव एज अ वन लेंस. ठीक है. कंसिडर करते हैं कि जो दो लेंसेज हैं वो कंबाइन करके एक लेंस जैसा बिहेव करता है, जिसकी फोकल लेंथ आपके पास क्या है, किससे डेजिग्नेट कर रहे हो, कैपिटल F. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट U एंड इमेज इज एट V. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज एट U एंड इमेज इज एट V. Therefore, its length formula can be given as 1 by V is equal to 1 by U is equal to 1 by F. So this is here with us is equation 3rd and this is equation 4. So now from equation 3 and 4, what you have is दोनों ही 1 by V minus 1 by U के इक्वल है. So 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. So 1 by F is equal to F1 plus F2 upon F1 into F2. ठीक है. So F that is total focal length of combination is F1 into F2, that is product of focal length of both the lenses divided by sum of focal length of both the lenses. This is the focal length of the combination. ठीक है. जो आपका कैपिटल F है, this is here the focal length of the whole combination. ठीक है. अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं ये क्या था, फोकल लेंथ था, ये किस लेंसेज के लिए केस था. देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है. यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये फर्स्ट केस वाज फॉर व्हेन बोथ द लेंसेज वर कन्वेक्स. ठीक है. अब अगर हम क्या करते हैं, एक लेंस को रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज विद अस इज सेकेंड केस. ठीक है. लेट टू लेंसेज, if one is convex lens and other is concave lens, if one is convex and other is concave, तो यहाँ पे जो हमारा लेंस 2 है दैट इज कनकेव, और लेंस 2 है जो आपको पता होना चाहिए कनकेव, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है. तो जब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. सो हेयर the f1 and minus of f2 are respective focal lengths of L1 and L2. So mirror formula can be given as 1 by V
नो सॉरी, फोकल लेंथ कैन बी गिवन एज, जो आपके पास है उसमें आप सिर्फ माइनस एफ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1/f1 minus 1/f2. So f here is f1 minus f2, sorry, f2 minus f1 over f1 into f2. So f here is f1 into f2, f2 minus f1. ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, तो इसके पॉजिटिवली हमारे पास कितने केसेस रहते हैं? 3 स्पेशल केसेस। कैसे? दो में से किसी एक लेंस की क्या हो सकती है, जो फोकल लेंथ है वो कम या बड़ी या बराबर हो सकती है। सो व्हेन f1 इज इक्वल टू f2 योर टोटल फोकल लेंथ बिकम्स इन्फिनिटी। ठीक है, जो आपकी टोटल फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन की वो क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। देयर द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ प्लेन ग्लास। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा वो आपकी रेज को, रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इफ f1 is greater than f2, that is focal length of convex lens is greater than focal length of concave lens, then the total focal length is negative here and the combination behave as a concave lens. whole combination behave as a concave lens. आप याद कर सकते हो, अगर convex lens की focal length ज्यादा है तो पूरा combination किसकी तरह behave करेगा? concave lens की। इफ f1 इज लेस देन f2, मतलब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम है और कनकेव लेंस की ज्यादा, देन द कॉम्बिनेशन एज अ होल बिहेव एज अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। अब हम एक इसका जनरल कंसेप्ट ले लेते हैं। देखिए, अब आपके पास न्यूमरस नंबर ऑफ लेंसेज हैं जो आप कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप, यहाँ तो मैंने आपको 2 लेंसेज के केस किया है, एक में हमने दोनों कन्वेक्स करे हैं और एक में हमने ये कंसिडर किया है कि अगर कन्वेक्स या कनकेव हो बोथ, या उनके फोकल लेंथ में डिफरेंसेस हो। इफ देयर इज अ लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल केसेस, अगर आपके पास लार्ज कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ लेंसेज का, तो उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ if the number of lenses combined are in large quantity या फिर in large number, then your effective focal length of the combination can be given as 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 up to the focal length of that much lenses which are combined. ठीक है, next is टोटल मैग्निफिकेशन। अगर टोटल मैग्निफिकेशन की बात की जाए पूरे कॉम्बिनेशन की, तो वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है m1, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ वन लेंस प्लस सेकेंड टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड लेंस, फिर थर्ड लेंस का मैग्निफिकेशन, फिर फोर्थ का, अप टू जिन लेंसेज का मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होते रहेंगे। नेक्स्ट इज if the lenses in combination are separated by a finite distance, अगर जो lenses है combination में, if lenses are separated by a finite distance d, मतलब आपने पर्टिकुलर एक डिस्टेंस सेट किया है दोनों लेंसेज के बीच में कि आपको 5 मीटर दूर या 10 मीटर दूर दूसरा लेंस प्लेस करना है, एक लेंस के फॉरवर्ड में एक लेंस के फ्रंट में, तो उनकी फोकल लेंथ कैसे दी जाएगी? 2 लेंसेज हैं, इफ कंसिडर यू हैव 2 लेंसेज, देन देयर फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी गिवन एज 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 minus f2, where d is the finite distance through which the lens are separated. ठीक है, अब आता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका मिरर पहले प्लेस्ड है या लेंस पहले प्लेस्ड है। तो उसमें क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर, इसके सर्टेन रूल्स दिए हैं, बस आपको इसका प्रॉपर केस नहीं है आपके पास। हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर हैं। तो
फर्स्ट आपका जो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है वो आपका किससे निकल जाएगा, 1/v=1/u=1/f, 1/v - 1/u=1/f, दैट इज योर लेंस फॉर्मूला एंड योर नेक्स्ट फोकल लेंथ विल बी गिवन फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। सो वहाँ पे ये दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे और जो आपकी कॉम्बिनेशन की आप टोटल फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ये आपको खुद निकालना है। दोनों कॉम्बिनेशंस के फोकल लेंथ आपके पास रेफरेंस बुक्स है, आप उनसे देख के निकाल सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन श्योरली आस्क। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।